हेलो स्टूडेंट, और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी की बुक है उसके 12th चैप्टर की, और जो है हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर की तरफ। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड बातें। अभी तक आप लोगों ने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा है उसमें आपको या तो राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाता था, और जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता था स्टूडेंट, तो हम क्या करते थे, हमें एक तो हाइट पता होनी चाहिए थी जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोल देते थे। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, और मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है। तो इस टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकालना हम लोगों ने सीख रखा है। वो कैसे निकलता है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था स्टूडेंट कि इसका जब भी एरिया निकालना होता था तो हम फॉर्मूला लगाते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो कि सिर्फ और सिर्फ बना था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, या जिस ट्राइंगल की आपको हाइट पता हो, बेस पता हो। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हम सभी ट्राइंगल में नहीं लगा सकते थे। उसके अलावा सपोज कीजिए कि एक ट्राइंगल आपका है आइसोस्केलस इक्विलैटरल, मान के चलिए PQR, जिसकी सारी साइड आपको गिवन है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं इसकी सारी साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है। और हमारे पास एक और फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, और वो था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, इस √3/4 को एज इट इज रखते थे। इस साइड की जगह पे इसकी सारी साइड 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देते थे और इसको सोल्व कर लेते थे। लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूले बने थे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये बना था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और ये जो फॉर्मूला था आप सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ही अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो मैथमेटिशियन थे हीरोन, उन्होंने हमें एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे कि हम किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो आइसोस्केलस हो, इक्विलैटरल हो, किसी भी टाइप का हो, इवन वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो आपका। केवल और केवल हमें उस ट्राइंगल की साइड्स पता होनी चाहिए, तो हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करके उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, वो चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल का एरिया हो। तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि हम हीरोन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक ट्राइंगल मान लिया है जिसकी 3 साइड हमें गिवन है 20, 30 और 20। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो तभी एप्लीकेबल है जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो, या फिर क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट दे रखा हो जिसकी हेल्प से हम तीनों साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले आपके पास तीनों साइड की एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया जिसमें तीनों साइड मुझे ऑलरेडी पता है। अब आपका सबसे पहला जो काम है स्टूडेंट वो ये कि आपको इन तीनों साइड को ABC के इक्वल मान के चलना है। वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो A30 को मान लें, B20 को, फिर C20 को मान लीजिए, या A20 को मान लीजिए, B30 को, C20 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ सपोज कीजिए लेट कर लिया है कि मैं A लेके चल रहा हूँ 20 सेंटीमीटर को, देन B ले रहा हूँ मैं 30 सेंटीमीटर को, और फिर C ले रहा हूँ वापस 20 सेंटीमीटर। ये A, ये B और ये C। और उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे S। अब ये S क्या होता है स्टूडेंट, तो इस S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, और सेमी का मतलब सबको पता है हाफ, यानी कि हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो यहां S का मतलब है कि इस पूरे ट्राइंगल का पैरामीटर निकालिए, उसको हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी। तो आप सबको पता होगा कि किसी भी क्लोज फिगर का जब हम पैरामीटर निकालते हैं तो उसका सिंपल सा एक तरीका है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, उसकी सभी साइड का सम कर दीजिए, उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो मैं भी यहां पे क्या करूंगा, अगर मैं इसकी तीनों साइड जिसको मैंने फिलहाल A + B + C यानी कि ABC माना हुआ है, मैं इनका सम कर दे रहा हूं, तो इससे तो मेरे पास आएगा पैरामीटर की वैल्यू, लेकिन मुझे चाहिए सेमी पैरामीटर। तो मैं इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड दे दूंगा तो हमारे पास S आ जाएगा। तो ये आपका S निकालने का फॉर्मूला भी हुआ A + B + C/2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम S निकालेंगे, तो ये S आने वाला है 20 + 30 + 20, यानी कि मैंने ABC की जगह इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो S = आ जाएगा 20, 30 और 20 का सम 70 आ जाएगा, और इसको जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो फाइनली S की वैल्यू आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास S की वैल्यू स्टूडेंट देखा आपने कैसे आया। फिर
तीन काम और करने हैं। वो तीन काम है छोटे से कि अब आपको निकालना होगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये भी आपको हर क्वेश्चन में करना होगा स्टूडेंट। और इसका मतलब है कि जो हमारा s यानी कि s की वैल्यू आई है 35, इसमें से माइनस कर देंगे a यानी कि पहली साइड की वैल्यू। तो पहली साइड हमारी 20 है, तो हम यहां कर देंगे 35 माइनस 20 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो मेरे s माइनस ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15। इसी तरह से हम निकालेंगे s माइनस बी, तो s फिर से 35 माइनस b, तो b की वैल्यू हमारे पास है 30 और फिर ये आ जाएगा 35 माइनस 30 5 सेंटीमीटर के इक्वल। और फाइनली फिर से s माइनस सी, तो s माइनस सी का मतलब है 35 माइनस सी हमारा 20 है, तो ये वैल्यू भी आ जाने वाली है 15 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। और अब जो हीरोन ने हमें फॉर्मूला दिया था, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का दिया था स्टूडेंट। इसी फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं और पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर s, यानी कि सबसे पहले आप s लिखेंगे। सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमने निकाला वो यहां जाएगा, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमने s माइनस ए निकाली थी वो भी आ जाएगा, फिर तीसरी वैल्यू हमारी s माइनस बी थी वो भी हमने लिख ली, और फिर चौथी वैल्यू s माइनस सी। इसीलिए हमने पहले ही s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की वैल्यू निकाल ली थी। और अब आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए, तो s की जगह पे आ जाएगा s की वैल्यू जो कि 35 है, s माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 15, फिर s माइनस बी की वैल्यू है 5 और s माइनस सी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता होगा स्टूडेंट कि स्क्वायर रूट के बाहर से वही चीजें आती हैं जिनका पेयर दो बार बना हुआ हो, यानी कि जो नंबर दो बार आया हुआ होगा हम उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ये 15 और ये 15 दो बार आया है, तो मैं इस 15 को निकाल लेता हूं बाहर, यानी कि रूट से बाहर आने पे ये एक 15 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो मेरे पास 35 बचा, मैं इस 35 के कर लूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, आप एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 35 को 5 से डिवाइड देंगे, फिर 7 बार में डिवाइड देंगे, वो सबको आता होगा निकालना। तो 35 के यहाँ फैक्टर आ जाने वाले हैं 5 इंटू 7। 15 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, उसके बाद मेरे पास एक 5 और बचा है। और अब आप देखेंगे कि आपके पास एक 5 का पेयर और बन चुका है, तो इसमें से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। तो एक 15 पहले से ही है, मल्टीप्लाई में एक 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बच जाने वाला है 7। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये 15 5 जा 75 और अंडर रूट 7। और यूनिट आपको पता ही है, किसी भी चीज की जब आप एरिया निकालते हैं तो अगर उसकी सारी डायमेंशंस मीटर में होती हैं तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और अगर सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सिंपल है स्टूडेंट हीरोन फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल को का एरिया फाइंड करना। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। मतलब एक ट्रैफिक में आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके के बोर्ड लगे होते हैं, तो यहाँ भी एक बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जो स्कूलों से पहले लगा होता है। अब इसमें दिया हुआ है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो जो बोर्ड है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सबको पता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, वो कहलाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। तो वो जो बोर्ड है उसकी साइड जो है ए है, तो जब एक साइड ए होगी तो बाकी की दोनों साइड भी ए और ए ही होंगी। अब इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। उस सिग्नल बोर्ड का एरिया आपको फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है तो आप यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, जो मैंने अभी आपको बताया था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ हमें हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस बोर्ड की पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हो देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है कि ये जो आपका बोर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड ए है। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो यहां सबसे पहले आपको फर्स्ट साइड जिसको हम ए माना करते हैं वो भी ए है, जिसे हम बी माना करते हैं वो भी ए है, और जिसे हम सी माना करते हैं वो भी ए है। और उसके अलावा हमें पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है
180 सेंटीमीटर। लेकिन आप सबको पता है पैरामीटर निकलता कैसे है, सम ऑफ ऑल साइड करके। तो अगर हम पैरामीटर निकालें तो हमारे अकॉर्डिंग पैरामीटर आएगा a प्लस a, यानी कि इसकी तीनों साइड का सम, और जो क्वेश्चन में कहा हुआ है 180 के इक्वल। तो हम इन तीनों का सम निकालेंगे। तो a 3 बार आया हुआ है तो ये हो जाने वाला है 3a, और ये पूरी वैल्यू चलेगी 180 के इक्वल। अब आप 3 से डिवाइड दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां जिस बोर्ड की बात हो रही है उसकी हर एक साइड 60 सेंटीमीटर बड़ी है। तो मैं अब यहां से कहूंगा कि जो मेरा a है वो भी 60, जो मेरा b है वो भी 60 सेंटीमीटर है, और जो हमारा c की वैल्यू है वो भी 60 सेंटीमीटर हुई। और आप सबसे पहले अब क्या करेंगे, उसी पटरी पे आ जाएंगे कि सबसे पहले हम s निकालेंगे। तो चूंकि s का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम अपॉन 2, यानी कि हम कह सकते हैं पैरामीटर अपॉन 2। इस बार हमें तीनों साइड का सम पहले से ही पता है, यानी कि हमें 180 दिया हुआ था, तो मैं यहां डायरेक्ट 180 पुट कर लेता हूं और 180 को 2 से डिवाइड भी दे दूंगा, क्योंकि आप भी पुट करेंगे तो 60 प्लस 60 वापस वही आना है। तो चूंकि पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है तो मैंने सीधा पैरामीटर लिख लिया। अब s की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 से 180 को डिवाइड देने पे 90 सेंटीमीटर, और फिर वही रटे रटाए 3 स्टेप। सबसे पहले s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकालेंगे। तो मैं यहां निकाल रहा हूं s माइनस ए, जो कि होने वाला है 90 माइनस 60, और फिर सोल्व होने के बाद ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर s माइनस बी निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 90 माइनस 60, वो भी 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर s माइनस सी निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम वही हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना होगा, और वो है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और अब आप वैल्यू पुट कीजिए तो s की वैल्यू हमारे पास है 90, s माइनस ए की वैल्यू है 30, फिर s माइनस बी की वैल्यू भी 30 और s माइनस सी की वैल्यू भी 30। और सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास 30 30 30 3 बार आया हुआ है, तो हम दो 30 का एक पेयर बना के एक 30 को तो बाहर निकाल लेंगे। तो यानी कि आ जाएगा एक 30 तो आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट के अंदर ये जो 90 है। अब स्टूडेंट 90 के फैक्टर अगर आप करें तो वैसे तो 2 से डिवाइड देंगे, फिर 3 से डिवाइड देंगे, फिर 5 से डिवाइड देंगे, लेकिन मैं ऐसे ना करके इस 90 को लिख लेता हूं 3 इंटू 30, क्योंकि यहां में कोई प्रोटोकॉल तो फॉलो करने नहीं है कि पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना है। आपको जैसे कैलकुलेशन इजीएस्ट वे में पड़ जाती है आप वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने 90 को 3 इंटू 30 इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक 30 ऑलरेडी यहां बचा हुआ है, तो इससे हमारा 30 का एक पेयर अपने आप बन के बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड देके फिर 3 लिखें फिर 5 लिखें तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आपको छांटना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेशन हमें करनी है। तो मैंने 90 को 3 इंटू 30 लिख दिया, एक 30 पहले से ही है, इन 30 का पेयर बन के ये बाहर आ चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक 30 का पेयर और बन गया है, तो एक 30 पहले से ही बाहर है, एक 30 और आ जाएगा, और रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना है। और 30 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 900 और रूट 3 एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारे इस स्कूल बोर्ड का या जो भी सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है इसका एरिया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इसमें दिया हुआ है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे की जो दीवार है वो ट्राइंगुलर शेप में है जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज की जाती है। जैसे आपने कहीं देखा होगा अंबुजा सीमेंट, कहीं देखा होगा सीएट टायर्स या जो भी एक्सेट्रा। तो उसमें दिया हुआ है अब आपको द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। वो जो ट्राइंगुलर शेप में वॉल है उसकी तीनों साइड हमें दे दी है। फिर ये कह रखा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ कहा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा आता है तो जो भी कंपनी उसको बुक कराएगी उस वॉल को तो उसको ₹5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देने पड़ेंगे 1 साल के लिए। मतलब अगर इस पूरी दीवार का एरिया सपोज कीजिए 1 मीटर स्क्वायर रहा तो उस कंपनी को 1 साल तक अगर वो कंपनी बुक करती है तो उसको ₹5000 देने पड़ेंगे।
अगर इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर रहा तो उस कंपनी को 5000 इंटू 2 के हिसाब से पेमेंट देनी होगी। खैर हम आगे चलते हैं। इसमें कहा अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, एक कंपनी इसकी एक दीवार को 3 महीने के लिए हायर करती है, देन हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड 122, 22 और 120 दे रखी हैं। तरीका आपको पता ही लग चुका है। सबसे पहले हम ए को मान लेंगे 122 मीटर, देन बी मान लेंगे 22 मीटर और फिर सी मान लेंगे 120 मीटर। और उसके बाद हर बार की तरह एस निकालेंगे। तो एस निकालने के बाद, यानी कि पहले हम सिंपली इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो एस निकालेंगे तो एस का फॉर्मूला फिर वही a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, एज वी नो, जैसा हमें पहले से ही पता है। सो एस की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो यह आएगा 122 प्लस 22 और प्लस 120 अपॉन 2। और अब जब आप इनका सम निकालेंगे तो 122 और 22 हो जाएगा 144 और 120 उसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 264। और इसको जब आप 2 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट तो ये आ जाने वाला है 132 मीटर। तो यानी कि हमारे एस की वैल्यू आ गई है 132 मीटर। और अब मैं फिर से s माइनस ए की वैल्यू निकालूंगा, s माइनस बी की वैल्यू निकालूंगा और फिर निकालूंगा s माइनस सी की वैल्यू। s माइनस ए यानी कि 132 माइनस ए मीन्स 122। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 132 में से 122 माइनस हो क्या आएगा 10 मीटर। फिर जब आप s माइनस बी निकालेंगे तो 132 माइनस करना होगा आपको b की वैल्यू जो कि 22 है, तो ये वैल्यू आ जानी है 110 मीटर। फिर s माइनस सी यानी कि 132 माइनस 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी सोल्व होने के बाद 12 मीटर। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और अब मैं इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। तो जो होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू 132 इंटू s माइनस ए की वैल्यू 10, s माइनस बी की वैल्यू 110 और s माइनस सी की वैल्यू 12। और फिर से वही मैं इनके बजाय प्राइम फैक्टराइजेशन करने के ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में इनको तोड़ूंगा जिससे पेयर इजीली बन जाए। जैसे मैं इस 132 को लिखने वाला हूं 11 इंटू 12, क्योंकि जब आप 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ही आएगा। 10 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं क्योंकि इसका पेयर बना देंगे सीधा सा। 110 को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 10 इंटू 11, लिखा जा सकता है 110 को। और 12 को मैं 12 ही रहने दे रहा हूं क्योंकि एक 12 पहले आया हुआ था, एक 12 हमारे पास ये आ जाएगा, इसका पेयर बना देंगे। तो अब आप देखिए, तो एक हमारे पास पेयर बन गया है 11 का, क्योंकि 11 और 11 दो बार आया है तो एक 11 बाहर मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह 12 और 12 ये भी दो बार आया हुआ है तो एक 12 बाहर। और इसी तरीके से जो 10 और 10 है ये भी दो बार आया हुआ है तो एक 10 बाहर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर से सारी ही चीजें बाहर आ गई। तो हमारे पास इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा, आप 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा और 132 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाता है इस पूरी वॉल का एरिया। और अब चूंकि क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जो रेंट है, रेंट फॉर 1 ईयर वो है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी कंपनी इसको बुक करेगी, हायर करेगी, उसको एक साल का जो खर्चा है वो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इस वॉल का एरिया आया है 132 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो कॉस्ट आएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेंट, वो कैसे निकलेगा, तो हम इस 5000 में मल्टीप्लाई करेंगे 1320 की, क्योंकि ये चीज हमें बताएगी कि भाई पूरे साल का खर्चा क्या आएगा। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 है, एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहां जो कंपनी इसको हायर कर रही है वो सिर्फ 3 महीने के लिए हायर कर रही है,
तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई 3 से तो करूँगा, लेकिन साथ ही साथ 12 से डिवाइड भी देना होगा, क्योंकि ये जो टाइम है हमें मंथ में दिया हुआ है, तो इसे ईयर में चेंज करना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि जो रेंट है वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है, फिर हमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करनी थी और किसी से डिवाइड नहीं देना था। लेकिन चूंकि जो रेंट है वो पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है, तो या तो ये 3 साल के लिए हायर करे, तब हमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 12 से डिवाइड नहीं देना है। अभी आपको यहाँ 12 से भी डिवाइड देना होगा मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए। तो आप इस 12 से 132 को डिवाइड दे सकते हैं 11 बार में और एक 0 थी, यानी कि 12 इस 1320 को 110 बार में कैंसिल कर देगा। हमारे पास बचेगा 5000 इंटू 110 इंटू 3। और अब कैलकुलेशन कीजिए तो 5000 मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 330। और फाइनली जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सिंपल है, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 0 जा 0, या 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, और 3 0 इसके पास है, 1 0 इसके पास, यानी कि इसके पीछे आ जाएंगे 4 0। तो ये वैल्यू हमारे पास बैठ जाएगी 16,50,000। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी इस वॉल को 3 महीने के लिए हायर करती है तो उस कंपनी को 3 महीने का जो रेंट देना होगा वो देना पड़ेगा 16,50,000। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, इसमें दिया हुआ है देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है जिसपे बच्चे फिसलते हैं। वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी कि इसके एक दीवार पे ये लिखा, एक मैसेज लिखना है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। हमारे काम की चीज क्या है स्टूडेंट? तो हमारे काम की चीज ये है कि एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड है और हमें उसका एरिया निकालना है। तो हर बार की तरह फिर से हम ए यहाँ पे मान लेंगे 15 मीटर, बी हम मान लेंगे 11 मीटर और सी हम मान लेंगे यहाँ 6 मीटर। और फिर से जैसा कि हमें एस का फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू 15 प्लस b की वैल्यू 11 और प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 6 और इसको 2 से डिवाइड देंगे। फाइनली इन तीनों का जो सम आएगा तो 15 और 11 का सम आ जाएगा 26, 26 में 6 ऐड करेंगे तो 32 और 32/2 ये भी सोल्व होने के बाद आ जाएगा 16 मीटर। तो हमारे जो s की वैल्यू आई है वो आई है 16 मीटर। और अब मैं यहां से निकालूंगा s माइनस a, फिर मैं निकालूंगा s माइनस b की वैल्यू और फिर फाइनली हम फाइंड करेंगे s माइनस c की वैल्यू। तो s माइनस a यानी कि 16 माइनस a हमारे पास है 15, तो सोल्व होके बड़ी ही स्मॉल सी वैल्यू आएगी 1 मीटर। और इसके बाद s माइनस b यानी कि 16 माइनस b, तो b की वैल्यू है यहाँ 11 और ये वैल्यू है 16 माइनस 11 5 मीटर। और s माइनस सी यानी कि 16 माइनस c यहाँ पे 6 है, तो ये आ जाने वाला है 10 मीटर। तो मैंने s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की वैल्यू निकाल ली है। एंड नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। और अब सबको पता है, इसके बाद हम इनकी वैल्यू पुट्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू है 16 इंटू s माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 1 और इंटू s माइनस बी की वैल्यू है 5 और s माइनस सी की वैल्यू है 10। अब आप देखिए कि 16 तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो मैं 16 के बजाय फैक्टर करने के 16 जिसका स्क्वायर होता है उसी नंबर को बाहर लिख लेता हूं, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। ये आपको पता है स्क्वायर रूट से 16 का 4 बाहर आएगा। 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए, आप सबको पता है मल्टीप्लाई में 1 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। उसके अलावा मल्टीप्लाई में जो 5 है वो एज इट इज, और जो 10 है इस 10 के इस बार आपको फैक्टर करने होंगे और वो है 2 इंटू 5। तो 4 एज इट इज, यहां आपके पास 5 के फैक्टर बन जाएगा एक, तो 5 आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में बचेगा 2, तो 4 5 जा 20 और अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस जो हमारा दीवार है या जो वॉल है उसका एरिया। तो अब
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड 18 है, दूसरी साइड 10 है और जो इसका पैरामीटर है वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया तभी निकाल पाएंगे अगर हमें उस ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो। तो यहाँ दो ही साइड पता है, तीसरी साइड निकालने के लिए उसने एक हिंट दे दिया है कि इस पूरे ट्राइंगल का पैरामीटर। तो आप देखिए कि ए की वैल्यू हमें पता है 18 सेंटीमीटर है, बी भी पता है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अभी तक हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके अलावा हमें पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है 42 सेंटीमीटर। और पैरामीटर आप सबको पता है कैसे निकलता है। तो पैरामीटर निकलता है तीनों साइड का सम करके, यानी कि a प्लस बी प्लस सी करके। तो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 42, वो मैं इसकी जगह रख दूंगा। a की वैल्यू 18, b की जगह 10 और c की वैल्यू हमारे लिए अभी अननोन है, हमें नहीं पता। तो 18 और 10 का सम स्टूडेंट हो जाएगा 28। तो इस 42 के साथ आप इन दोनों का जो सम है वो इधर ले आएंगे, 28 इधर आगे माइनस हो जाएगा और फाइनली हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास c भी आ गया। अब हमें निकालना होगा सबसे पहले s, और चूंकि s होता है पैरामीटर का हाफ, इसलिए मैं इस बार जो पैरामीटर 42 है सीधा उसी का हाफ कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और फिर से वही चीज कि s माइनस ए फाइंड करेंगे, s माइनस बी फाइंड करेंगे और फिर फाइंड करेंगे s माइनस सी। s माइनस ए की वैल्यू ये निकलेगी 21 माइनस 18 करके, और जो कि आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर s माइनस बी यानी कि 21 माइनस बी, तो b है 10 और ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और फिर हमारे पास जो s माइनस सी आएगा वो आएगा 21 माइनस 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और अब हर बार की तरह आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो कि है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो s की जगह पर आ जाएगा 21 इंटू एस माइनस ए की जगह पर आ जाएगा 3, s माइनस बी की जगह पर आ जाएगा 11 और s माइनस सी की जगह पर आ जाएगा 7। तो 21 के फैक्टर कीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू 3 21 को, फिर एक 3 हमारे पास पहले से ही है, फिर एक 11 है और 7 है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक पेयर बन चुका है 7 का, तो एक 7 बाहर मल्टीप्लाई, एक पेयर बन चुका है ये 3 का, तो एक 3 बाहर, और 11 का कोई पेयर नहीं बना है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये आ जाएगा 7 3 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस ट्राइंगल का एरिया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इसमें दिया है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12, रेशो 17, रेशो 25। इस बार हमें साइड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है बल्कि उनका रेशो दिया हुआ है, और फिर ये कहा है एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इस बार तीनों साइड की एग्जैक्ट वैल्यू ना देके इनका रेशो दिया हुआ है, तो वो मैंने लिख लिया ए रेशो बी रेशो सी, और पैरामीटर दिया हुआ है 540। अब स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि अगर हमें किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का रेशो दिया हुआ हो तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ए की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 12 ही है। हो सकता है ये 120, ये 170 और ये 250 रही हो, और 0 0 0 कटने के बाद ये रेशो बचा हो। तो हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को 12 लिखेंगे, बट इसके साथ एक वेरिएबल भी ले लेंगे। ये बात आपको स्मॉल क्लासेस में बताई जाती है। तो मैं यहाँ ए की वैल्यू मान लूँगा 12x। इसी तरह बी को भी आप 17x के इक्वल वेरिएबल सेम यूज़ करना है। आपने यहाँ x लिया है तो तीनों जगह x ही लेना होगा, और c की वैल्यू को मैं ले लूँगा 25x के इक्वल। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो हमारे पास जो साइड्स की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, और ये बात मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दी थी कि हीरोन्स फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जा सकता है अगर हमें साइड की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का जो वैल्यू है
ट्राइंगल के वो है 540 सेंटीमीटर। और हमें सबको पता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, तो तीनों साइड का सम करके, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग तो पैरामीटर होगा ABC का सम, और क्वेश्चन में कहा गया है इसे 540, तो दोनों चीज़ों को हम इक्वल ले लेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला और पैरामीटर की वैल्यू दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो A 12x है प्लस B 17x है और प्लस C ये है 25x, और इन सबको ले लेंगे 540 के इक्वल। और अब आप तीनों का सम करेंगे तो 12 और 17 ये हो जाएगा 29 और प्लस 25 तो ये आ जाएगा 54, यानी कि इन तीनों का सम आ जाने वाला है 54x, और ये वैल्यू है 540 के इक्वल। और अब आप 54 से 540 को डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आ जानी है 10, और ये x आप पुट करेंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 12x अब तक थी, लेकिन अब आ जाएगी 12 इंटू 10 मीन्स 120 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास b आ जाएगा जो अब तक 17 इंटू एक्स था, वो हो जाएगा 17 इंटू 10, और ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और c जो कि अब तक 25x था, तो वो आ जाएगा 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। और अब हर बार की तरह फिर से पहले s निकालेंगे, तो चूंकि s होता है पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर हमें ऑलरेडी पता है 540 है, तो 540 बाई 2, और ये 270 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर हम निकालेंगे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो इस बार मैं निकालूंगा s माइनस ए, तो s माइनस ए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले s माइनस ए यानी कि s की जो वैल्यू 270 आई है, इसमें से माइनस कर देंगे a की वैल्यू और जो है 120, तो 270 में से जब आप 120 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और फिर इसी तरह से निकालेंगे s माइनस बी, जो कि हो जाने वाला है 270 माइनस b की वैल्यू 250 है, तो आप जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, और s माइनस सी दैट विल बी 270 माइनस 250। सॉरी स्टूडेंट, मैंने अभी b की जगह पे जो 170 लिखना था उसकी जगह पे c की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि जो हमारी b की वैल्यू है वो है 120, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 270 माइनस सी यानी कि 250, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए थोड़ी हेराफेरी हो गई थी। खैर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो s की जगह पे आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई s माइनस ए की जगह पे आ जाएगा 150, s माइनस बी की जगह पे 100 और s माइनस सी की जगह पे 20। अब आप इनके फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहली बात 100 का डायरेक्ट एक वैल्यू बाहर आ सकती है 10, तो इसको तो बाहर ले आते हैं क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारी वैल्यूज बची हैं तो मैं 270 को लिख दूंगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 30 इंटू 9, 30 इंटू 9 270 ही होगा। इसी तरह से 15 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 30 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट, मैंने 150 के फैक्टर करे, 100 ऑलरेडी बाहर चला गया, और 20 को मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे 10 इंटू 2। ठीक है, अब आप देखिए कि जो हमारे पास 10 पहले से ही बाहर था, अब आपके पास एक तो 30 और 30 दो बार आया है, तो एक 30 बाहर मल्टीप्लाई 9 की जगह पे बाहर क्या आएगा, तो 9 की जगह पे आ जाएगा 3 बाहर, तो ये 9 भी बाहर आ चुका है। और मेरे पास अब स्क्वायर रूट के अंदर बचे हैं 5 इंटू 10, जिसको मैं 5 इंटू 2 लिखने वाला हूं, और एक 2 पहले से ही है। तो एक बार मैं कैलकुलेशन फिर से बता दूं, 30 के पेयर में से एक 30 बाहर, 9 की जगह पे 3 बाहर आ गया, हमारे पास 5 बचा है, वो एज इट इज इस 10 के फैक्टर कर दिए 5 इंटू 2, और ये लास्ट में जो 2 बचा है ये एज इट इज। और अब 10, 30 और 3 जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाने वाला है 33 जा 90, और 90 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 900। और मल्टीप्लाई इस 5 का बाहर आ जाएगा 5 इंटू 2 का पेयर भेज है, तो इसमें से बाहर आ जाएगा 2,
और फाइनली 5 टू जा 10, 10 की 900 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं आप, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज़ अ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल आप सबको पता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, वो ट्राइंगल हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल कहलाता है। इसका पैरामीटर 30 दिया हुआ है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। इसकी जो हर एक इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड हमें दे रखी है 12-12, तीसरी साइड हमें नहीं पता। तो मैं यहाँ ए को मान ले रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, बी को भी मान ले रहा हूँ 12 सेंटीमीटर और सी अभी तक हमारे लिए नोन है, लेकिन इसकी जगह पे हमें फिर से पैरामीटर दिया हुआ है और वो पैरामीटर दिया हुआ है स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर की वैल्यू का आप देख सकते हैं। अब जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि उसमें दो साइड हमें गिवन थी, पैरामीटर गिवन था और फिर हमने एरिया निकाला था। लगभग ऐसा ही ये क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है। तो सबसे पहले आप पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। तो पैरामीटर की वैल्यू 30 गिवन है, ए बी सी में से a 12 है, b 12 है और c की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। तो मैं 30 में से माइनस कर दूंगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 12 और 12 का सम 24, 24 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, वो जाने वाला है माइनस का और इक्वल टू बचेगा c। फाइनली c की वैल्यू आएगी 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और अब एज यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो s की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो अभी हमारे पास s नहीं है, तो मैं पहले s निकाल लेता हूं और s पैरामीटर का हाफ होता है। तो पैरामीटर हमें पता है 30 है बाई 2, तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो s की जगह पे आ जाएगा 15, s माइनस ए की जगह पे आ जाएगा तो 15 माइनस 12, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे 3, फिर s माइनस बी यानी कि 15 माइनस 12 ये भी 3 और s माइनस सी यानी कि 15 माइनस सी जो कि हमारा 6 आया है, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 6 9। तो अब आप देखिए कि 3 का एक पेयर बना हुआ है, तो 3 बाहर, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में जो हमारे पास 15 बचा है, आप चाहें तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू 5, लेकिन यहाँ फैक्टर करने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना ही तो 3 का कोई पेयर बनेगा और ना ही 5 का कोई पेयर बनेगा। तो मैं इसको अंडर रूट के अंदर 15 ही रहने दे रहा हूं। तो 3 3 जा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारे इस ट्राइंगल का एरिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और अब हम अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।